भारत में सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं है, बल्कि विश्वास, परंपरा और निवेश का सबसे सुरक्षित सहारा माना जाता है। हर घर में त्योहारों, शादियों और खास मौकों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन आज यानी कि 20 नवंबर 2025 को सोना चांदी के दामों में अचानक से गिरावट आई है, जिसने ग्राहकों को चौंका दिया है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि कीमतों में इतनी तेज गिरावट क्यों आई है और आपके शहर में आज का क्या रेट चल रहा है। सोना 1003 रुपए गिरकर 1,23,000 रुपए तक पहुंच गया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,003 रुपए गिर गई है। इसके बाद इसके भाव 1,23,000 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। ये गिरावट पिछले कई दिनों से जारी वैश्विक दबाव और डॉलर की मजबूती की वजह से देखने को मिल रही है। कई निवेशक सोने में पैसा लगाने से हिचक रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी गोल्ड फ्यूचर नीचे जा रहा है। वहीं घरेलू बाजार में भी ज्वेलरी डिमांड कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, जिससे दामों में नरमी देखी गई है। तो सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि चांदी में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। चांदी के दाम 2,280 रुपए प्रति किलो तक टूट गए हैं, यानी कि इसकी कीमत 1,56,000 प्रति किलो हो गई है। चांदी के दामों में गिरावट का कारण भी वैश्विक बाजार में प्रेशर, उद्योगों की कमी और बाजार में जिस तरीके से फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इसके कारण बताए जा रहे हैं। चांदी उन धातुओं में से एक है जो इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उपयोग होती है। इन सेक्टर्स की धीमी रफ्तार का सीधा असर इसकी कीमतों में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब फटाफट से आपको बता देते हैं कि आपके शहर में आज का क्या रेट चल रहा है। हालांकि देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर सोना चांदी के रेट नीचे आए हैं, लेकिन हर शहर में टैक्स, मेकिंग चार्ज और लोकल ट्रेडर्स की वजह से कीमतें थोड़ी बहुत अलग रहती हैं। आमतौर पर यह ट्रेंड कई शहरों में देखने को मिला है। जैसे कि दिल्ली की बात कर लेते हैं तो सोने और चांदी के दामों में हल्की गिरावट जो है दिल्ली में देखने को मिली है। मुंबई में अगर आपको बता दें तो मुंबई में 1,000 रुपए से नीचे टूटा है, यानी कि यहाँ पर सोना 1,000 रुपए कम हुआ है। इसके अलावा जयपुर, लखनऊ की बात कर लेते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं रेट स्थिर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे नरमी देखी जा रही है। पटना, रांची की बात कर लेते हो तो वैश्विक ट्रेड से ये मेल खाते गिरावट नजर आ रही है। सूरत, अहमदाबाद में भी चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सोना सामान्य खरीदने से पहले कहीं ना कहीं लोग, क्योंकि जो फ्लक्चुएशन मार्केट में फिलहाल देखने को मिल रही है, अचानक से सोने के रेट जो गिर गए हैं, उसके बाद से अहमदाबाद में इसके ज़्यादा असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि ना चांदी में ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, ना सोने की कीमतों में ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सोना क्यों गिरा है, क्या इसके मुख्य कारण नजर आ रहे हैं। आसान शब्दों में समझे तो सोने की कीमत कई कारणों से प्रभावित होती है। आज की गिरावट को इन मुख्य वजहों से जोड़ा जा रहा है, जैसे डॉलर की मजबूती। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतें दुनिया भर में नीचे आने लगती हैं। ग्लोबल मार्केट में बिकवाली, यानी कि विदेशी निवेशकों ने बड़ी मात्रा में सोना बेचा है, जिससे जो कीमतें हैं वो थोड़ी गिरी हैं, यानी कि गिरावट देखने को मिली है, कम हुई हैं कीमतें। जो बताया भी जा रहा है कि 1,003 रुपए सोने की कीमत जो है वो टूटी है। इसके अलावा घरेलू मांग, यानी कि कम त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद ज्वेलरी की डिमांड कम हो गई है। चौथी जो सबसे बड़ी वजह निकल कर आ रही वो ये है कि सरकार की नई नीतियां, जैसे कि कुछ टैक्स में बदलाव देखे गए, इसका असर भी सोने के दामों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या ये सोना खरीदने का सही वक्त है? बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि क्या आज सोना खरीदना चाहिए, क्योंकि सोने के और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखी गई है, या इंतज़ार करना चाहिए। देखिए, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कीमतें और नीचे आ सकती है। बाजार में अस्थिरता बनी हुई है, निवेशक सावधानी बरतें। छोटे छोटे स्लॉट में खरीदारी सुरक्षित है। अगर आप शादी या किसी खास मौके के लिए सोना या चांदी खरीद रहे हैं तो ये समय बुरा नहीं है, लेकिन निवेश के लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना होगा, समझदारी बरतनी होगी। अब चांदी का क्या होगा? चांदी के दामों में गिरावट ज़्यादातर इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से आई है। अगर आने वाले महीनों में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सोलर पैनल उत्पादन, मेडिकल उपकरण उद्योग तेज़ी से पकड़े तो चांदी फिर से ऊपर जा सकती है। फिलहाल ये निवेश के लिए एक अच्छा लो प्राइस जोन माना जा रहा है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आगे सोने चांदी के भाव आगे कैसे रह सकते हैं, क्या एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में सोने में हल्की फुल्की बढ़त और गिरावट जारी रहेगी। चांदी की कीमतें थोड़ा और गिर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चाल सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि भारत में शादी का सीज़न शुरू होते ही मांग एक बार फिर से बढ़ सकती है, यानी कि डिमांड एक बार फिर से बढ़ सकती है। इसलिए आने वाले कुछ हफ्तों में कीमतें एक बार फिर से उछाल पकड़ सकती हैं।
देखिए, ग्राहकों के लिए ये मौका भी है और अलर्ट भी है। आज का दिन सोना चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। कीमतों में गिरावट आई है, ग्राहकों को भी एक बेहतरीन मौका मिल चुका है, लेकिन बाजार अस्थिर है, इसलिए बिना सोचे समझे खरीदारी करना सही नहीं है। अपने शहर के दाम, ज्वेलर्स के रेट और भविष्य के ट्रेंड देखकर ही आप फैसला लें।